ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अधिक मास के उद्यापन की विधि बता रहा हूँ। जो व्यक्ति व्रत रखते हैं उनको उद्यापन कैसे करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्रत उद्यापन के बिना पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए अधिक मास पूर्णिमा का व्रत पूर्ण करने और इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इसके उद्यापन की विधि अवश्य ही जान लेनी चाहिए। उद्यापन न करने से व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता है जब तक व्रत का उद्यापन न हो। अधिक मास पूर्णिमा व्रत उद्यापन विधि, इस विधि से अगर आप उद्यापन करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जो भी आपके मन में कामना है, जिस कामना से आपने व्रत रखा है, पूजा की है, तो पूर्णमासी के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार उद्यापन जरूर करना चाहिए। तभी भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। नंबर 1, अधिक मास पूर्णिमा व्रत का उद्यापन करने वाले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तारों की छांव में किसी अधिक मास पर जाकर द्वितीय अध्याय की कथा यदि वह व्यक्ति किसी पवित्र है। श्रेणी में जाकर स्नान करता है, यह कथा तो सुनने उसके से लिए काफी हमारी शुभ माना सभी जाता है। मनोकामनाएं पूरी हो अगर जाती बाहर हैं। ना जा सके तो घर पर वैशाख मास के ही जल में प्रतिदिन की कथा सुनने से जो भी कामनाएं हो नंबर 2, स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसके पूरी बाद करते हैं। बिना किसी इसलिए सिले वस्त्र ही प्रतिदिन धारण करें। वस्त्र धारण अधिक करने मास की के कथा बाद का श्रवण जरूर एक करना चौकी को चाहिए। अच्छी प्रकार से गंगा जल अधिक से मास धोलें में और भगवान उसके बाद विष्णु की पूजा, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं गौ माता की पूजा और उस पर कलश तुलसी माता स्थापित की करें। पूजा करने भगवान का बड़ा गणेश और विधान है। सत्यनारायण भगवान की मूर्ति अब मैं स्थापित आपको करें। अधिक नंबर मास 3, के द्वितीय अध्याय की मूर्ति यानी स्थापित दूसरे करने दिन के की बाद कथा सुना रहा हूँ। चौकी के दोनों आप ओर केले के पत्ते पूरे लगाएं मन और लगा करके इस कथा नवग्रह को श्रवण करें। और शोषण मात्र का पूजन की स्थापना करें। सुखदेव जी साथ को ही देख माता करके दुर्गा की सब मुनि स्थापना हाथ करें। जोड़ के खड़े हो गए, यानी जैसे ही सुखदेव जी इसके वहां पर बाद आए भगवान सभी हाथ जोड़ के सत्यनारायण खड़े हो गए। पंचामृत से स्नान सबने कराएं सुखदेव और जी के लिए सबसे पहले गणेश आसन जी का प्रस्तुत पूजन किया। करें। सुखदेव गणेश जी का पूजन ऊंचे करें, आसन पर ऐसे नवग्रह का शोभायमान पूजन हुए करें, जैसे दुर्गा माता का रात्रि में पूजन करें, तारा गणों के भगवान बीच में शिव का मध्य पूजन करें, चंद्रमा सभी देवताओं शोभायमान का होते आह्वान हैं। करें। सूत जी कहने लगे, हे भगवान ऋषियों, गणेश के पूजन श्री के बाद सुखदेव जी सत्यनारायण जी को को राजा पीले परीक्षित फूलों को का हार पहनाएं और उन्हें श्रीमद् 5 भागवत फल, की कथा सुनाते 5 हुए मेवा, देख कर नैवेद्य, आया हूँ। पीला यानी वस्त्र और तुलसी दल सुखदेव अर्पण जी ने करें। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत भगवान कथा के का सामने श्रवण जब आप उपाय कर कराया रहे हों, और वह उस मैं समय सुन आपको करके आया हूँ। संकल्प करना है कि हे गोविंद, ऋषि कहने लगे कि हम हे जैसे सुत जी, सामर्थ्य है, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही आप हमारे सुनाइए। उद्यापन को सूत स्वीकार जी करें। बोले, हे उससे ऋषियों, पहले मैं तुमको अपने सत्यनारायण सामर्थ्य के भगवान की अनुसार कथा का सुनाता श्रवण हूँ। करें और अधिक एक मास समय की कथा नारद का जी भी विचरते श्रवण हुए करें। भगवान नारायण भगवान के सामने निवास दीपक जलाएं, स्थान में जा भगवान के पहुंचे। सामने नैवेद्य अर्पण करें, वहां पर फिर कथा भगवान श्रवण के करें। इसके बाद गीता चरणों दीपक में जलाएं और उनकी पूरी विधि विधान से अलग पूजा नंदा करें। बह रही साथ थी। ही कथा वहां पर जरूर पढ़े और ब्रह्मा सुनें। में मन लगाए कथा के बाद भगवान जितेंद्रिय, सत्यनारायण की निर्मल और घी के तेजो में दीपक ऋषि की को आरती देख उतारें और करके उन्हें पीले रंग की भगवान मिठाई का की उनको भोग अवश्य नमस्कार लगाना किया। चाहिए। इसके बाद अब साष्टांग हवन अवश्य नमस्कार करें। कर श्री हवन विष्णु में की चावल, स्तुति करते हुए नारद जी गुग्गल कहने और लगे, हवन सामग्री हे अवश्य अर्पित देवादिदेव, करें। संसार के लगातार स्वामी गायत्री मंत्र का दया जाप करना सिंधु, चाहिए। आप सत्यव्रती जब आप त्रिशक्ति ही हो, हवन संपन्न कर सत्य लें, के सार रूप हो, उसके बाद सत्य से 11 ही ब्राह्मणों उत्पन्न को हो, बुलाकर भोजन सत्य कराना योनि चाहिए को आपको और नहीं उन्हें मेरा नमस्कार 5 है। वस्त्र, तिल, नारद जी काला ने कम्बल, भगवान विष्णु स्वर्ण की स्तुति की आदि और कहा दक्षिणा कि हे सहित प्रभु, देने चाहिए। आप सत्य यदि के आप 11 स्वरूप हैं। ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते तो आदि आप एक अंत ब्राह्मण को भी भोजन करा सकते सभी हैं। आपसे ही उत्पन्न इसके है। बाद ब्राह्मणों आप को भोजन कराने के बाद त्रिशक्ति हो, गाय को भोजन अवश्य यानी कराएं, क्योंकि गाय को भोजन कराए हर काल में बिना विराजमान उद्यापन रहने पूर्ण वाले नहीं माना जाता। आप जब तक गौ माता सभी की कृपा न हो, जन्मदाता हैं, तब तक आपसे ही सृष्टि उत्पन्न किसी भी होती है, पूजा को पूर्ण आप में नहीं ही माना विलीन जाता। होती है। आप आपको कोई भी मेरा पूजा कर नमस्कार रहे है। हैं, तो आपको गौ माता का पूजन हे जरूर भगवान, करना चाहिए। आप प्राणियों के हृदय में गौ माता आसक्त प्रसन्न हैं। होकर के स्त्री पुत्र आपकी आदि हर के मुंह में मनोकामना फंसे पूरी हुए करेंगी। गृहस्थी जीवन लोगों में का आ रहे हित करने सारे वाला कष्ट और तथा परेशानी मेरे दूर हो लिए भी जाएंगी। लाभदायक कुछ शास्त्रों में विचार कहा कर गया मुझे है कि जो बताइए। व्यक्ति इस मैं प्रकार आपके से उद्यापन मुखारबिंद करते से हैं, कुछ उनके सुनने की ऊपर इच्छा भगवान रखता की हूँ कृपा और सदा ही ब्रह्म बनी लोक रहती से है। आया हूँ। व्यक्ति धन्य धान से नारद जी संपन्न के हो ऐसे जाता है। वचनों को सुनकर संतान का भगवान सुख मिलता हंसकर है। नारद जी से अटल कहने लगे कि सौभाग्य हे प्राप्ति नारद, का भगवान वरदान श्री मिलता है। कृष्ण की प्रत्येक पुण्य व्यक्ति कथा को को सुनो। स्त्री यानी पुरुषों को देव ऋषि इस नारद प्रकार जी ने अवश्य भगवान ही विष्णु को पूजन और उद्यापन भगवान करना चाहिए। विष्णु को उद्यापन करते समय कहा कि आप प्रभु, भगवान से मोह प्रार्थना माया करें में फंसे हुए जो आपके मन में कामना है। इंसानों के लिए कुछ जिस प्रकार से आप पूजन उपाय करें, बताइए, कोई कथा उसी श्रवण प्रकार कराइए। से आपको तब नियमों का भगवान पालन विष्णु भी बोले करना चाहिए। कि हे नारद,
मैं तुम्हें इस प्रकार से भगवान श्री उद्यापन कृष्ण करने की से कथा सुनाता हूँ। व्यक्ति हर प्रकार के सुखों को प्राप्त कर लेता हे है। तात, जगत के विदाता भगवान और कृष्ण और राधा उसको रानी की एक पल मात्र पूजा में इस नाश दिन करने अवश्य वाले करनी चाहिए। उनके नामों को कहने श्री वाला शालग्राम की मूर्ति पृथ्वी की में पूजा कौन करने समर्थ से है। हमारे सारे स्वयं पापों भगवान के विष्णु अपने मुख से कह रहे हैं दुख दूर हो कि जाते हैं। क्षण भर मात्र जाने में अनजाने किए गए संपूर्ण सृष्टि सारे का नाश पापों का करने नाश हो वाले जाता है। भगवान व्यक्ति श्री कृष्ण की कथा को अगर इस कहने में नियम कौन से समर्थ है। पूजा करे तो पूरे उनकी महीने कथा की का मैं तुम्हें कथा श्रवण का कराता हूँ। फल प्राप्त हो जाता है। अगर आपके किसी भी कार्य में हे अड़चन आ नारद, रही है, ऐसी आपकी सारयुक्त इच्छा पूरी कथा ही नहीं हो पा रही, तुमको जानते हो, तो आपको यह परंतु पूजन फिर जरूर भी करना चाहिए। इस दरिद्रता दिन को गौ हरने माता को वाला, वस्त्र यश जरूर ओढ़ाएं। और श्रेष्ठ जब आप पुत्रों पूजन को कर देने रहे हो, वाला, मोक्ष पूजन देने वाला उद्यापन के बाद तथा में शीघ्र शाम को सेवन चली योग्य जाए, ऐसे आप जाकर अद्भुत के गौ माता पुरुषोत्तम को महत्व को वस्त्र कहता जरूर हूँ। उड़ा करके आए। संतान धन को देने वाला, भगवान शिव का अभिषेक करें। दरिद्रता को दूर करने वाला, इससे आपके इंसान सभी को कार्य मोक्ष सिद्ध होंगे देने वाला और आपको लाभ इंसान भी के मिलेगा। सभी जो प्रकार व्यक्ति के इस दिन पापों को दूर करने वाले पंचामृत से पुरुषोत्तम मास भगवान की गोविंद मैं का तुम्हें पूजन कथा का करते हैं, श्रवण कराता अभिषेक हूँ। करते हैं और पंचामृत से नारद जी कहने लगे कि हे भगवान प्रभु, स्वामियों पूजन सहित करते मैंने हैं, अभिषेक चैत्र करते हैं। आदि मास तो उनकी सुने सभी हैं, मनोकामनाएं पूरी हो यानी जाती मैंने हैं। चैत्र प्रत्येक आदि व्यक्ति मास को सुने ही, भगवान परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास जरूर नहीं करना सुना। चाहिए। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, आपने मुझे अनेकों प्राण सुनाए हैं, तुलसी पत्र अवश्य अनेकों अर्पण करना चाहिए। सभी मासों की कथाओं के इस प्रकार विभिन्न से सार अगर मुझे आप समझाए उद्यापन हैं। करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आपने मुझे फिर शाम के समय अनेकों व्रत 5 और जगह दान पर बताए दीपक जरूर हैं जलाएं। जो पीपल मनुष्यों वृक्ष के का नीचे, उद्धार करने वाले हैं। भगवान शिव के लेकिन सामने, तुलसी यह माता के पुरुषोत्तम सामने, मास क्या है, पितरों के सामने इसकी मुझे कथा और भगवान सुनाइए। विष्णु के सामने मैं इसके बारे में 5 जगह जानने दीपक के लिए अवश्य जलाने चाहिए। इस दिन राधा उत्सुक हूँ। कृष्ण की पूजा करने से हमारे सभी मनोरथ पूरे यह होते हैं। पुरुषोत्तम मास जो कौन सा व्यक्ति मास इस दिन होता है, भगवान यह की कैसे पूजा हुआ? करते हैं, हे कृपा निधि, पूजा के साथ यह साथ सब नियमों आप का पालन भी मुझसे करते हैं, कहिए। तो उनके जीवन में आ रहे इस मास सारे का दुख और स्वरूप सारी और व्याधाएं दूर हो विधान जाती हैं। मुझसे कहिए। यह नारद जो जी ने कहा व्यक्ति कि हे अधिक प्रभु, मास में ये मास कैसा भगवान होता विष्णु है, भगवान शिव की पूजा क्या का इसकी विधि है, महत्व है, श्रवण कृपा करते हैं, करके उनकी कथाओं मुझे का इस श्रवण मास करते के हैं, बारे में संपूर्ण उन्हें हर जानकारी दीजिए। प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हो जाता है। इस मास का स्वरूप में कैसा है, भगवान की और पूजा विधान का क्या है, बड़ा महत्व है। क्योंकि क्या करना भगवान चाहिए, श्री स्नान कैसे करें कृष्ण और ने दान क्या स्वयं करें, अपने और जप मुखारबिंद से पूजा कहा है तथा कि उपवास जो व्यक्ति आदि का साधन क्या है। पुरुषोत्तम मास में पूजा इस पाठ महीने करता का है, नाम क्या है, उनके दुखों को इसका मैं नाम स्वयं कैसे पड़ा, समाप्त कर देता इस हूं। महीने में कैसे भगवान की मल पूजा मास की में जाती है, रुद्राभिषेक का कौन महत्व सा बताया दान गया देना है। चाहिए, शास्त्रों के अनुसार पुरुषोत्तम माह में इस महीने में नवग्रह क्या की क्या शांति कार्य के नहीं उपाय करने जरूर चाहिए, क्या चाहिए। कार्य करने चाहिए, उपाय के ये रूप में सब मुझे विस्तार जो पूर्वक व्यक्ति आप बताने की भगवान कृपा का करें। रुद्राभिषेक करते हैं, साथ ही कैसे नवग्रहों की स्नान पूजा किया जाता करते है, हैं, दान कैसे पुण्य करते पूजा हैं, की जाती है, उनके सभी मनोरथ पूरे हो उपवास जाते हैं। आदि कैसे किया जाता है, वस्त्र दान, इसके अन्न का अतिरिक्त दान, और भी जल का कोई दान, सार हो वह सब बताइए। साथ ही श्रुति जी जूता कहने दान, लगे, हे छत्री ऋषियों, दान, ऐसे नारद दान के ऐसे अवश्य करने चाहिए। वचन इन दानों का विशेष महत्व सुन है। करके अन्नदान, भगवान जलदान सबसे चंद्रमा बड़े के कहे समान गए हैं। शीतल और शांत अधिक मास में जब देने भी वाले एकादशी आए तो उन्हें एकादशियों गंभीर का स्वर व्रत में अवश्य बोले। करना चाहिए। जब नारद जी ने पुरुषोत्तम जिज्ञासा मास बस में भगवान विष्णु ऐसे की शब्द स्तुति के भगवान लिए से कहे कि सबसे प्रभु, बढ़िया ये भगवान मास के नामों कैसे का पैदा उच्चारण हुआ, करना, मंत्रों इस का मास जाप का करना, महत्व क्या है, गोपाल कैसे सहस्त्र पूजा नाम का करनी पाठ चाहिए, करना, स्नान विष्णु का सहस्त्र फल नाम क्या का है, पाठ करना, यह संपूर्ण बेहद कथा शुभ मुझे माना जाता सुनाइए। है। मैं बड़ा इस उत्सुक प्रकार हूँ। से अगर आप पूजन करते हैं नारद तो जी आपको के अवश्य ऐसे लाभ वचन मिलेगा सुन करके और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। भगवान विष्णु मन उसके को बाद में शांति प्रदान आप करने अपने घर वाले के बुजुर्गों को भी गंभीर दान स्वर पुण्य में करें। बोले। बुजुर्ग को लिए वस्त्र दें, आप उन्होंने कहा, जितना संभव हे उसको दान नारद, दक्षिणा भी दें। अब इससे मैं तुम्हें व्रत की पूर्णता मानी संपूर्ण जाती विधि है। बताता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी यह बहुत ही अच्छी लगी होगी। अधिक मास तो आप बड़ा पूरे ही नियम के पवित्र साथ है। में इस प्रकार से उद्यापन करेंगे इति श्री तो आपको अवश्य लाभ अधिक मिलेगा मास और आपकी महत्व मनोकामना द्वितीय पूरी अध्याय होगी। संपूर्ण। साथ ही इस राधा दिन घर में कृष्ण कोई भी भगवान तामसिक चीज ना बने, की इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान इस रखना है। महत्व को किसी से लड़ाई झगड़ा सुनने नहीं से, इस करना कथा है। को सुनने से सत्य बोले, सभी असत्य मनोकामनाएं बिल्कुल पूरी ना हो बोले। जाती हैं। तो आपको इस कथा का अवश्य श्रवण लाभ मिलेगा, जरूर करना मनोकामना आपकी चाहिए। पूरी होगी। ओम जय नमः श्री शिवाय, कृष्ण। हर हर महादेव।